नावाकिफ़ किस्म के लोग ये भी हमसे पूछते हैं कि मौलाना मीरास तकसीम नहीं होती, सदक़ा होती है, तो हज़रत अम्मा जान आयशा का जो हुजरा मिला हुआ है, रसूलुल्लाह का घर जो था, ये मीरास में तकसीम नहीं हुआ, तो अम्मा आयशा सारी ज़िंदगी इस पर काबिज़ क्यों रही? इसको भी तो सदक़ा बनाते, इसको सदक़ा क्यों नहीं बनाया? बेवकूफ़ दिमाग के बंदे से मैं सुन के बात हंसने लग जाता हूँ। अकल इस पर एक बार मुस्कराती है कि कैसा सवाल है भाई, तूने कुरान नहीं पढ़ा? सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर भी 33 22वें पारे का पहला सफ़ा नहीं पढ़ा, बल्कि आयत नंबर 34 है। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा। ए पाक पैगंबर की बीवियों, क्योंकि पीछे आयत शुरू होती है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा। पैगंबर की बीवियों को कुरान कहते हैं वज़कुरना, याद किया करो, मा युतला, जो तिलावत होती है, फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाह, वो कुरान क्यों ना हो, वल हिक्मा, पैगंबर का फरमान क्यों ना हो, इसे याद करो, दोहराओ, ज़हन में बिठाओ। इन्नल्लाह काना लतीफ़न ख़बीरा, कि रब्बे करीम बड़ा बारीक बीन भी, हर चीज़ को अपनी तरतीब पर देख के ख़बरदार भी है। ये आयत बताती है पैगंबर ने अपनी बीवियों को घर हिबा कर दिए थे, तभी खुदा ने फ़ी बुयूती नबी नहीं फरमाया, फ़ी बुयूती कुन्ना, जमा मुन्नस मुखातिबात की ज़मीर लाकर फरमाया, ए नबी की बीवियों, ये घर तो तुम्हारे हो चुके। फ़ी बुयूती नबी नहीं है, फ़ी बुयूती कुन्ना, ये इन औरतों के घर हो चुके। तो सरवर कायनात ने इन्हें हिबा किया था, हुज़ूर पाक ने अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट किया था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इनको तोहफे में दिए थे ये घर। तो जो तोहफे में मिल जाए उस पर मिरास नहीं होती, जैसे अम्मा फातिमा ज़हरा के अपने घर में भी किसी मिरास की बात नहीं थी कि वह इनको तोहफे में मिल चुका था। जालिम, थोड़ी सी बात तो सुना कर, थोड़ी सी तो समझा कर। मैंने तभी कहा कि मुखालिफ ने मेरी दलील को नहीं समझा तो इतराज़ किया, और मेरे अपने ने नहीं समझा, वरना जवाब दे देता। हम समझे नहीं। और इस पर एक जुमला और भी कहूं, आज तक इसे हुजरा रसूल कोई नहीं कहता, इसे क्या कहते हैं? हुजरा आयशा रजी अल्लाह अन्हा। भाई इस पर तो सहाबा आले बैत का इत्तेफाक है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बेटे को नहीं भेजा था कि अम्मा आयशा से इजाज़त ले, अगर इजाज़त दें तो मेरी कब्र इधर बनाना। इससे पता चला हज़रत आयशा काबिज़ा मालिका वारिसा थी इस चीज़ की, उसकी अपनी ये जगह थी। तो कुछ तो सोचे। और अम्मा आयशा ने क्या जवाब दिया कि एक मेरे खामद हैं, एक मेरे वालिद हैं, जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर मैं तुम्हें अपनी ज़ात पर तरजीह देती हूँ, तेरी कब्र यहाँ बनेगी। और तकवा देखें हज़रत उमर का, बेटे ने आकर खुशखबरी दी तो वालिद हज़रत उमर ने बेटे का बेटा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में हया की बात और मुरुव्वत की वजह से हाँ की हो, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ एक बार फिर जाकर इस बात को कन्फर्म कर लेना, वेरीफाइड कर लेना कि क्या ये बात है या नहीं है। तो उन्होंने बात में कहा कि जो फ़ैसला उमर की ज़िंदगी में था वही फ़ैसला उमर की वफ़ात के बाद भी है। आज रोज़े पाक में हक़ज़ा नुदफ़नु व हक़ज़ा नुबासु यौमल क़यामा, रिसालत माब इस्लाम की पेशन गोई पूरी हुई। इमाम अलाउद्दीन हिंदी अल-मुत्तक़ी ने कंज़ुल उम्माल में इस हदीस को नकल किया है कि मैं अबू बकर, उमर और ईसा अलैहिस्सलाम की यूँ कब्रें और क़यामत में हम चारों यूँ इकट्ठे रोज़ा से उठेंगे। तो ये चीज़ तो यहाँ पूरी है। तो इस तरह के सवालात करके, इस तरह की बातें करके, इस तरह के मामलात तय करके फ़दक के मामले में हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं लड़ाया जा सकता। वो कौन थे? रुहमाउ बैनहुम, उनमें मोहब्बतें थीं, मवद्दतें थीं, ताल्लुक़ था, प्यार था, यगानगत थी, उनमें नफ़रत नहीं थी। याद रखें, जो इनको हक़ माने इंशाअल्लाह हक़ का बोल बाला रहेगा, जो इनको लड़ाए उस बातिल बेईमान का मुँह काला रहेगा।